हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। और देखिए ये एमसीक्यूज़ जो हैं आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जीपैट नाइपर ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम है, किसी भी स्टेट का आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम है, तो ये एमसीक्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले आप लोगों के लिए। तो किसी फार्मा एग्जाम की प्रिपरेशन करें, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोन इज इक्वल टू, ठीक है, तो 1 माइक्रोन जो होता है ये किसके इक्वल होता है ये बताना है। ऑप्शन देखिए 1 × 10⁻³ मिलीमीटर। देखिए आंसर आपको में बताना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, मिलीमीटर में। नेक्स्ट ऑप्शन है 1 × 10⁻⁶ मिलीमीटर, या 1 × 10⁻⁹ मिलीमीटर, या 1 × 10⁻5 मिलीमीटर। तो जो 1 माइक्रोन होता है वो इक्वल होता है किसके, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 1 × 10⁻³ मिलीमीटर होता है। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल वाटर मिसिबल सपोजिटरी बेस। सपोजिटरी बेस के ऊपर क्वेश्चन है। सपोजिटरी बेस पहले तो आपको पता होना चाहिए, जो सपोजिटरी बेस होते हैं कितने टाइप के होते हैं। देखिए 3 टाइप के होते हैं। एक तो हमारे कौन से होते हैं, फैटी बेस होते हैं। ओके, एक तो क्या होते हैं, फैटी बेस होते हैं। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं वाटर सोल्यूबल एंड वाटर मिसिबल सपोजिटरी बेस। ठीक है, वाटर सोल्यूबल एंड वाटर मिसिबल सपोजिटरी बेस होते हैं। ओके, और एक वो आपके होते हैं इमल्सीफाइंग बेस होते हैं। तीसरे क्या होते हैं, इमल्सीफाइंग बेस होती है। ठीक है, तो ये 3 टाइप के हमारे सपोजिटरी बेस होते हैं। ऑप्शन में आपसे पूछा वाटर मिसिबल सपोजिटरी बेस के बारे में। अभी ऑप्शन देखिए, कार्बोवैक्स, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल, कोकोआ बटर, कोकुम फैट, मैसिपोल। देखिए कार्बोवैक्स जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका जो ये है वाटर मिसिबल में, तो आपका आंसर देखिए ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। कार्बोवैक्स, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल जो होते हैं ये वाटर सोल्यूबल या वाटर मिसिबल सपोजिटरी बेस में आते हैं। ओके, कोकोआ बटर जिसको क्या बोलते हैं, थियोब्रोमा ऑयल भी बोलते हैं। कोकोआ बटर को क्या बोलते हैं, थियोब्रोमा ऑयल भी बोलते हैं। तो ये किस में आता है, फैटी बेस में आते हैं। ध्यान रखना, कोकोआ बटर वाला क्वेश्चन ना कई बार एग्जाम में आता है कि थियोब्रोमा ऑयल इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, तो इसको कोकोआ बटर भी बोलते हैं, किसको, थियोब्रोमा ऑयल को। और ये किस में आता है, फैटी बेस में आता है। किस में आता है, फैटी बेस में। ओके, और ये मैसिपोल जो है ये किस में आता है, ये इमल्सीफाइंग बेस में आता है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइसोस्टिग्मिन इज ए एन। ऑप्शन देखिए फाइसोस्टिग्मिन कौन सी कैटेगरी की ड्रग है। सिंपल जो फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन है वहाँ से क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखिए, सिडेटिव सब्सटेंस, कोलिनर्जिक इनिबिटर, सिंपैथेटिक ड्रग, या एनेस्थेटिक ड्रग। देखिए फाइसोस्टिग्मिन जो होता है कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर्स में आता है, मतलब जो एंटी कोलिनेस्ट्रेजेस जो होते हैं तो ये उसमें आता है। एंटी कोलिनेस्ट्रेज क्या करते हैं, जो कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम होता है। ठीक है, तो कोलिनेस्ट्रेज जो एंजाइम होता है, कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम उसको क्या करते हैं, इनिबिट करते हैं। जिससे क्या होता है, कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम जो होता है एसिटाइलकोलिन जो होता है जो उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं कराता। ठीक है, क्योंकि जो कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम क्या कराता है, एसिटाइलकोलिन की हाइड्रोलिसिस कराता है। तो अगर यही इनिबिट हो जाएगा तो क्या होगा, एसिटाइलकोलिन की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, उसका लेवल बढ़ जाएगा। तो जो ये कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर या एंटी कोलिनेस्ट्रेजेस होते हैं इनको इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग भी बोलते हैं। ध्यान रखना है। ओके, इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या कराते हैं, एसिटाइलकोलिन का लेवल जो है बढ़ा रहे हैं। जो कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को क्या करते हैं, इनिबिट करते हैं कोलिनेस्ट्रेज को। ओके, समझ आ गया। तो देखिए इसमें आपके फाइसोस्टिग्मिन, देखिए इसमें आपकी जो ड्रग्स कौन कौन सी आती है, कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर जो हैं इसमें देखिए आपके एक तो होते हैं रिवर्सिबल होते हैं, एक होते हैं इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल जो होते हैं उसमें जैसे आपको ऑप्शन में फाइसोस्टिग्मिन दिया है, फाइसोस्टिग्मिन है, नियोस्टिग्मिन है, पायरिडोस्टिग्मिन होता है। ओके, एड्रोफोनियम होता है, रिवास्टिग्मिन, डोनिपीजिल, गैलेंटामिन, टैक्रीन। ये सब आपके रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज होते हैं। एक होते हैं इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल में जैसे आपका डिफ्लोज होता है, इकोथायोफेट होता है, पैराथियोन, मेलाथियोन, ये सब ड्रग्स आती हैं। ओके, तो आपका ये क्लियर हो गया आपको। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, थायोपेंटल सोडियम इज एडमिनिस्टर्ड। ऑप्शंस देखिए, इंट्रामस्कुलरली, इंट्रावीनस, प्रीरेक्टिकली, सब क्यूटेनियस। ठीक है, देखिए थायोपेंटल होते हैं, एक मिथोहेक्सिटोन होता है, दोनों क्या होते हैं, इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स में आते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंट्रावीनस। ओके, क्वेश्चन देखिए आपका नेक्स्ट है, फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन। ऑप्शन से हैं इसके, 12 जुलाई 1950, 4 मार्च 1948, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका
7 अगस्त 1968 या 12 मई 1957, ठीक है। तो जो आपका है फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो इसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 4 मार्च 1940। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड एज एन, ऑप्शन है एंटी ब्लीचिंग एजेंट, एंटी ट्यूमर एजेंट, एंटी एपिलेप्टिक तो या एंटीसेप्टिक। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है H2O2, तो ये क्या होता है एंटीसेप्टिक होता है। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा एंटीसेप्टिक। क्वेश्चन नेक्स्ट है डाई कैल्शियम फोस्फेट इज यूज्ड एज ए, ऑप्शन है पॉलिशिंग एजेंट, सूथिंग एजेंट, ग्लाइडेंट सब्सटेंस, प्रेसिपिटेटिंग सब्सटेंस। तो जो डाई कैल्शियम फोस्फेट जो होता है ये होता है पॉलिशिंग एजेंट्स में आता है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन इज, देखिए हीमोग्लोबिन जो होता है इसके अंदर कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, तो ध्यान रखना आपने कितनी होती है, इसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 2 अल्फा होती है और 2 बीटा होती हैं। कितनी होती है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। आंसर आप कर देंगे ऑप्शन ए 4। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है विच एसिड इज प्रिकर्सर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रिकर्सर कौन सा एसिड है, ऑप्शन देखिए लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, ठीक है। तो आपका जो ये एराकिडोनिक एसिड होता है ये प्रिकर्सर होता है प्रोस्टाग्लैंडिन का। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी एराकिडोनिक एसिड। नेक्स्ट है डिप्थीरिया इज कोज्ड बाय विच ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, ऑप्शन है कॉर्निबैक्टीरियम, क्लोस्ट्रीडियम, क्लेमाइडियम, सुडोमोनाज। डिप्थीरिया जो कोस्टिव ऑर्गेनिज्म आप लोग पढ़ते क्या पढ़ते हैं, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी पढ़ते हैं। ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा कॉर्निबैक्टीरियम। ओके, क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट नियोमाइसिन एडमिनिस्टर्ड बाय द रूट, देखिए नियोमाइसिन कौन से रूट से एडमिनिस्टर करते हैं। देखिए जो अब आप अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स पढ़ते हैं और क्लासिफिकेशन जो देखते हैं तो उसमें एक तो सिस्टमिक अमीनोग्लाइकोसाइड्स होती है, एक टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड्स होती है। टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड्स में आपकी आती है कौन कौन सी, 2 आती है, एक तो नियोमाइसिन आती है, एक फ्रामाइसिटीन आती है ना। तो वही आपके नियोमाइसिन पूछा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, टॉपिकल रूट से एडमिनिस्टर करेंगे। आपका आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपने देख ही लिए होंगे, आंसर आपका हो जाएगा टॉपिकल। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अभी मैंने इसमें लिखा हुआ है सिस्टमिक अमीनोग्लाइकोसाइड कौन से, तो टॉपिकल में कौन कौन सी आती है, ठीक है। टॉपिकल में मैंने आपको 2 बताई है, कौन सी, नियोमाइसिन और फ्रामाइसिटीन। और जो सिस्टमिक होती है उसमें आपकी देख लीजिए स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन। ओके, स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, टोब्रामाइसिन, एमिकैसिन, सिसोमिसिन, नाइट्रिलमिसिन। और जो टॉपिकल है उसमें कौन सी है, नियोमाइसिन और फ्रामाइसिटीन होती है। ओके, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है ग्रीसियोफल्विन इज, तो ग्रीसियोफल्विन क्या है, देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शंस में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरस या एंटी मलेरियल। तो ग्रीसियोफल्विन आपको पता है बिल्कुल सिंपल है, किसमें आता है, एंटी फंगल जो ड्रग्स होती है उसमें आपका ऑप्शन ए जो मतलब कि ग्रीसियोफल्विन आता है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा एंटी फंगल। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसमें देखिए एंटी फंगल ड्रग का क्लासिफिकेशन एक बार मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इंक्लूड किया है, तो यहाँ से हम एक बार एंटी फंगल ड्रग का क्लासिफिकेशन रिवाइज कर लेते हैं। देखिए इस टाइप से अगर हम क्लासिफिकेशन को रिवाइज करते हैं तो हमारा क्लासिफिकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो एंटी फंगल ड्रग्स में एक तो आपकी एंटीबायोटिक्स आती है, एंटीबायोटिक्स जो होती है उसमें एक आपकी आती है पोलीइन एंटीबायोटिक्स। पोलीइन एंटीबायोटिक्स में आपकी कौन कौन सी आती है, एम्फोटेरेसिन बी, निस्टैटिन, हामाइसिन, नाटामाइसिन, जिसको पाइमेरिसिन भी बोलते हैं। ओके, ये तो हो गया आपकी जो है पोलीन एंटीबायोटिक। और एक इसमें आता है ग्रीसियोफल्विन, जो आपको ऑप्शंस में दिया था, ये आता है हिट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरांस, जिसमें आपका ग्रीसियोफल्विन आता है। फिर एंटी मेटाबोलाइट जिसमें आपका फ्लूसाइटोसिन आता है। ओके, और एक एजोल्स होते हैं, एजोल्स में इमिडाजोल्स आते हैं, ट्रायाजोल्स आते हैं। ओके, तो इमिडाजोल्स जो है, इमिडाजोल्स जो होते हैं इसमें टॉपिकल होते हैं, एक सिस्टमिक होते हैं। टॉपिकल में आपके क्लोट्रीमाजोल, इकोनाजोल, मीकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल आता है। सिस्टमिक में आपका कीटोकोनाजोल आता है। और जो ट्रायाजोल्स होते हैं सिस्टमिक होते हैं, इसमें हम आईवीएफ से याद रखते हैं, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, ये क्या होती है, ट्रायाजोल्स होती है। ओके, इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, वोरिकोनाजोल। और जो एक कैटेगरी होती है अलाइल अमीन। ओके, एंटीफंगल ड्रग में कैटेगरी अलाइलामीन, जिसमें आपका टर्बिनाफिल और नेफ्टिफिन आता है। एक होता है इकाइनोकैंडिन्स, जिसमें कैस्पोफंजिन आता है। और अदर टॉपिकल जो एजेंट्स होते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं, उसमें टोलनाफ्टेट, एंटीसाइलिनिक एसिड, बेंजोइक एसिड, क्विनाइडोक्लोर, साइक्लोपिरोक्सोलामिन, ब्यूटेनाफिन, सोडियम थायोसल्फेट। ओके, सोडियम थायोसल्फेट ये भी क्या है, एंटी फंगल है, टोलनाफ्टेट है। देखिए अलग से कई बार ना क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन निकाल, जैसे टोलनाफ्टेट का कई बार पूछता है टोलनाफ्टेट क्या है, तो आपको ना थोड़ा सा क्लासिफिकेशन याद होता है तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ओके,
तो ये हमने एंटी फंगल ड्रग का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन यहाँ पे रिवाइज करा। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल आर ऑप्शंस हैं इमिडाजोल्स एंड ट्रायाजोल्स, ग्रीसियोफल्विन, फ्लोरोक्विनोलोन्स, क्लोरमफेनिकोल। ओके, तो आपसे पूछा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल, तो एंटी फंगल में देखिए आपके ये इमिडाजोल्स एंड ट्रायाजोल्स आते हैं, जो अभी हमने ऊपर क्लासिफिकेशन में अभी देखे हैं ना। तो ये जो इमिडाजोल्स और ट्रायाजोल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ड्रग में आते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इमिडाजोल्स एंड ट्रायाजोल्स। ओके, नेक्स्ट है रिफाम्पिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर द पेशेंट्स ऑफ ऑप्शंस हैं जॉन्डिस, हाइपरटेंशन, रिनल डिसफंक्शन या एड्स। ठीक है, देखिए रिफाम्पिसिन जो होती है ये क्या, हिपेटाइटिस जो इसका एडवर्स इफेक्ट होता है, तो इस करके इसको क्या करते हैं जॉन्डिस के पेशेंट्स में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा जॉन्डिस। ओके, क्वेश्चन है नेक्स्ट, और देखिए रिफाम्पिसिन के एडवर्स इफेक्ट में हिपेटाइटिस आता है, फ्लू सिम्टम्स आते हैं, और ये क्या होता है, ये क्या करा देती है ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन, स्वेट एंड बॉडी फ्लूइड्स। ओके, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है मिथोट्रिक्सेट एक्टोन, ऑप्शंस देखिए DHFR डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, PABA पाबा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या DNA गायरेज। तो मिथोट्रिक्सेट जो होती है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर होता है आपका मिथोट्रिक्सेट। ओके, जो एंटी कैंसर ड्रग पड़ते हैं उसमें एक आपके आता है एंटी मेटाबोलाइट्स आते हैं, उसमें आपका फोलेट एंटागनिस्ट में आपका मिथोट्रिक्सेट आता है, जो क्या होता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज हो एंजाइम को इनहिबिट कराती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल हो गया, आंसर हमारा क्या हो गया ऑप्शन ए DHFR पे एक्ट करती है ये। ओके, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए इसमें लिखा हुआ मैंने जो एंटी कैंसर ड्रग में जो आपके एंटी मेटाबोलाइट्स की एक कैटेगरी होती है, एंटी मेटाबोलाइट्स में आपके जो फोलेट एंटागोनिस्ट होते हैं उसमें आपका मिथोट्रिक्सेट आता है। ठीक है, जो एंटी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं उसमें आपके एक तो फोलेट एंटागोनिस्ट होते हैं जिसमें मिथोट्रिक्सेट आता है, एक प्यूरिन एंटागोनिस्ट होता है जिसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती है 6-मरकैप्टोप्यूरिन, 6-थायोग्वानिन, एजाथायोप्रिन, फ्लूडाराबिन आती है, और एक होता है पिरिमिडिन एंटागोनिस्ट होता है जिसमें आपकी कौन कौन सी ड्रग आती है 5-फ्लोरोयूरासिल एंड साइटारैबिन, जिसको साइटोसिन रैबिनोसाइड्स भी बोलते हैं। ओके, तो ये जो एंटी कैंसर ड्रग है उसका क्लासिफिकेशन तो काफ़ी बड़ा है, अभी और भी उसमें क्लास है, बस मैंने जो है इसमें आपको कौन सी रिवाइज कराई है, एंटी मेटाबोलाइट वाली रिवाइज कराई है। ओके, देखिए आपको ना क्लासिफिकेशन के लिए जो मैंने फार्माकोलॉजी की प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसमें जैसे एंटी कैंसर ड्रग हो गया, एंटी फंगल ड्रग हो गया, उसमें ना आपको ना MCQ के थ्रू ना बहुत ही अच्छे से टॉपिक रिवाइज कराया हुआ है, आप ना वो चेक करना, वीडियोस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। ओके, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है विच वन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी कैंसर एंटीबायोटिक। ओके, जो एंटी कैंसर जो पढ़ते हैं आप लोग एंटी कैंसर ड्रग, उसमें आपकी एक होती है एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स होती हैं, तो इसमें पूछा कौन सा कॉम्बिनेशन जो एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स का है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कौन कौन से जो एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स होती है। ओके, देखिए अभी ऑप्शन देखिए एक बार, इसमें आपको दिया डॉक्सोरुबिसिन, तो डॉक्सोरुबिसिन आती है एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स में, डॉक्सोरुबिसिन, डोनोरुबिसिन सब आती है, एंड ब्लियोमाइसिन भी आती है। नेक्स्ट में डॉक्सोरुबिसिन एंड स्ट्रिप्टोमाइसिन नहीं आती है, अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में आती है, तो है ना। नेक्स्ट ब्लियोमाइसिन और देखिए वैनकोमाइसिन भी नहीं आती, मिथोट्रिक्सेट एंड क्लोरमब्यूसिल। तो देखिए आपका आंसर क्या होगा, जो एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स जो हैं उसमें हमारी कौन कौन सी आती है, ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्सोरुबिसिन एंड ब्लियोमाइसिन जो होती है एंटी कैंसर एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो देखिए एक बार एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स आप लोग यहाँ पे रिवाइज कर लीजिए कौन कौन सी है। इसमें देखिए एक तो एक्टिनोमाइसिन डी होती है जिसको डक्टिनोमाइसिन भी बोलते हैं, डॉक्सोरुबिसिन, डोनोरुबिसिन जिसको रुबिडोमाइसिन बोलते हैं, एक होता है मिटोजेंट्रोन, ब्लियोमाइसिन और मिटोमाइसिन सी, ये सब हमारी एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स हैं। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है प्लांट एल्कलॉइड यूज्ड एज एंटी कैंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अभी आप इसके ऑप्शंस देखिए एक बार, देखिए टैक्सेन, सिटोपोसाइड, विनक्रिस्टिन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शंस देख के ना आप कहेंगे कि मैम इसका तो ऑल ऑफ द अबव टिक कर देते हैं, है ना, ये सारे के सारे एंटी कैंसर दिए हुए हैं हमें तो, है ना। लेकिन हमें पूछा है प्लांट एल्कलॉइड के बारे में पूछा है, एल्कलॉइड। ठीक है, तो एल्कलॉइड जो है वो आपके होते हैं विनका एल्कलॉइड जो होता है विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन जो यूज होते हैं। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा विनक्रिस्टिन हो जाएगा। विनक्रिस्टिन जो है ये इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है, तो ये एज एंटी कैंसर इसको यूज़ करते हैं। विनका जो होता है विनका से ऑब्टेन होता है, विनका जिसका सिनोनिम होता है पेरीविंकल, सिनोनिम होता है कैथरंथस रोजियस, विनका का सोर्स होता है एपोसाइनेसी, विनका की फैमिली होती है, इससे विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन ऑब्टेन होता है जो क्या होते हैं एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं। ओके,
तो आपका आंसर इसका विनक्रिस्टिन हो जाएगा। ओके। और टैक्सिन्स में देखिए पैक्लेटैक्सल, डोसीटैक्सल होते हैं। ओके। और जो इटोपोसाइड और टिनोपोसाइड्स भी ये एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन्स होते हैं, जिसमें आपका इटोपोसाइड आता है ना। तो इसका आंसर हो गया आपका विनक्रिस्टिन। नेक्स्ट है विच वन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्काइलेटिंग एजेंट। ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स आप लोग पढ़ते हैं, इनमें से कौन सी ड्रग है जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स का कॉम्बिनेशन है। देखिए ऑप्शन देखिए आप इसके, मेल्फ्लैन, सीसीएनयू, थायोटिपा, मिथोट्रिक्सेट। तो मिथोट्रिक्सेट तो हमने अभी पढ़ा है, ये एंटी मेटाबोलाइट में आता है, तो अल्काइलेटिंग एजेंट्स में नहीं आता, ऑप्शन काट देंगे। नेक्स्ट है डाकार्बाजीन। तो डाकार्बाजीन आता है ट्रायजीन्स में आता है, क्लोरम्ब्यूसिल भी आता है, साइक्लोफोस्फेमाइड, थायोटिपा। तो ये सारे अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं। नेक्स्ट है थायोटिपा, 6 मरकैप्टोप्यूरिन। तो 6 मरकैप्टोप्यूरिन मैंने आपको बताया था, प्यूरिन जो एंटागनिस्ट होता है उसमें 6 मरकैप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वानिन हमने देखा था ना अभी, है ना। मेल्फ्लैन और क्वारमस्टिन ये भी सही है। तो इसमें ये आप 6 मरकैप्टोप्यूरिन की वजह से ये ऑप्शन कट जाएगा। नेक्स्ट है प्रोकार्बाजिन, सिस्प्लेटिन, एल एस्पेराजिनेज एंड थायोटिपा। तो ये भी नहीं होगा। तो आपका जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स का कॉम्बिनेशन है वो कौन सा हुआ हमारा, ऑप्शन जो है बी दिया हुआ है, डाकार्बाजिन, क्लोरम्ब्यूसिल, साइक्लोफोस्फेमाइड एंड थायोटिपा। ओके, सारे के सारे क्या अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं। एक बार हम अल्काइलेटिंग एजेंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। जो एंटी कैंसर ड्रग में आप लोग पढ़ते हैं अल्काइलेटिंग एजेंट्स पढ़ते हैं, उसको रिवाइज कर लीजिए। देखिए अल्काइलेटिंग एजेंट्स में आपके नाइट्रोजन मस्टर्ड्स आते हैं, जिसमें आपके कौन कौन सी ड्रग्स आते हैं, मिक्लोरिथामिन, मस्टिनासीएल, साइक्लोफोस्फेमाइड, आइफोस्फेमाइड, क्लोरम्ब्यूसिन एंड मेल्फ्लैन। ये सब आपकी है नाइट्रोजन मस्टर्ड्स होते हैं। इथाइलिन इमीन्स में थायोटिपा आता है, अल्काइल सल्फोनेट्स में ब्यूसल्फन आता है। फिर नाइट्रोसो यूरियाज में क्या आता है, कार्मस्टिन, लोमस्टिन, ट्रायजीन्स में डाकार्बाजीन आता है। ओके, एक होता है डाकार्बाजीन, एक होता है देखिए एक तो है डाकार्बाजीन। ओके, और एक जो होता है आपका होता है प्रोकार्बाजीन। ठीक है, तो डाकार्बाजीन जो अल्काइलेटिंग एजेंट में आता है, प्रोकार्बाजीन जो मिसलेनियस जो एंटी कैंसर ड्रग पड़ते हैं ना उसमें आपका प्रोकार्बाजीन आता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वान अर्क टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई। तो वान अर्क टेस्ट, जिसमें वान अर्क रिएजेंट यूज होता है, जो क्या होता है, पैराडाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड होता है वान अर्क रिएजेंट। ओके, तो ये होता है किसके लिए, ऑप्शन देखिए एफेड्रा, स्ट्राइकनिन, एरगट, रुबार्ब। तो ये होता है किसके लिए, एरगट के लिए होता है। ओके, एरगट अल्कलॉइड जो होते हैं ये वान अर्क रिएजेंट्स के साथ ब्लू कलर देते हैं। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी एरगट। ओके, नेक्स्ट है विच वन इज सेकेंड जनरेशन सिफालोस्पोरिन। सेकेंड जनरेशन सिफालोस्पोरिन में कौन सा आता है, ऑप्शन है सिफरॉक्सिम एक्सिटिल, सिफपोडॉक्सिम, प्रॉक्सिटिल, सिफोटाक्सिम या सिफपिम। देखिए सिफपिम और सिफपिरोम जो होती है 4th जनरेशन सिफेलोस्पोरिन में आती है। 4th जनरेशन में हमें 2 ही ड्रग याद करते हैं, हमें एक तो सिफपिम में होती है और एक सिफपिरोम होती है। ठीक है, तो आप ये ऑप्शन डी तो काट देंगे क्योंकि तो 4th जनरेशन में आती है। ओके, बाकी सिफरॉक्सिम एक्सिटिल जो है ये आपका जो है ऑप्शन जो है इसका ए राइट हो जाएगा। सिफरॉक्सिम एक्सिटिल जो है ये आपकी 2nd जनरेशन में आती है। बाकी जो इसमें सिफ पोडॉक्सिम प्रोक्सिटिल और सिफोटाक्सिम दिया है ये दोनों जो है जो आपकी है 3rd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स में आती है। ओके, तो ये दोनों जो है आपकी किसकी है, 3rd जनरेशन की है, 3rd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स में आती है। ओके, एक बार और 1st जनरेशन में देखिए कौन कौन सी आती है। 1st जनरेशन में हमारी सारी सिफा वाली आती है। देखिए सिफालिक्सिन, सिफालोथिन, सिफाजोलिन, सिफाड्रोक्सिल, सिफाराड्रिन। इसको ना सिफाराड्रिन करके याद कर लीजिए। ठीक है, तो सारे सिफा वाले ड्रग्स होते हैं 1st जनरेशन में आते हैं। ओके, देखिए 1st जनरेशन याद हो जाएंगे आपको, 4th जनरेशन में 2 ही ड्रग याद करनी है ना। तो इस करके ना हमें अगर 2 जनरेशन के भी याद है ना तो एलिमिनेशन मेथड से ना हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर निकल के आ जाता है। ओके, नेक्स्ट और इसमें ये लिखा हुआ है जो सिफोटाक्सिम और सिफपोडॉक्सिम प्रोक्सिल 3rd जनरेशन में आती है। सिफपिन, सिफपिरोम हमें पता है 4th जनरेशन की ड्रग्स है ना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, लीवर माइक्रोसोमल एंजाइम्स आर स्टिमुलेटेड बाय, मतलब कि एंजाइम इंड्यूसर कौन सा है इनमें से ये बताना है। देखिए सिमेटिडीन दिया हुआ है, फिनोबार्बिटोन, प्रोकेन या एड्रेनलिन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।